Audio Jungle। नमस्कार, मैं हूं अर्चना वर्मा और आप देख रहे हैं रियल पॉइंट इंडिया। यहां आपको मिलती है देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सच के साथ, सटीकता के साथ। राजनीति हो, समाज हो या जमीनी हकीकत, हम दिखाते हैं खबर का असली पहलू। अगर आप चाहते हैं भरोसेमंद और निष्पक्ष समाचार तो वीडियो को लाइक करें और रियल पॉइंट इंडिया को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं अर्चना वर्मा, आप देख रहे हैं रियल पॉइंट इंडिया, क्योंकि सच जानना आपका हक है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सबसे प्रमुख खबरों के बारे में। 1. बद्रीनाथ धाम में दूसरी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड से बड़ी ठिठुरन। भगवान विष्णु के पवित्र धाम बद्रीनाथ में साल की दूसरी बर्फबारी शुरू हो गई है। सुबह से मौसम में बदलाव देखा गया और दोपहर होते होते धाम क्षेत्र में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के तहत आईटीबीपी के जवान, पुलिसकर्मी और मंदिर समिति के कुछ सदस्य मौके पर तैनात हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण क्षेत्र में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। आइए आपको एक झलक दिखा देते हैं, वहां की भी आप देखकर चौंक जाएंगे। संसद का बजट सत्र बुधवार को शुरू हो रहा है, लेकिन आगाज के साथ ही विपक्ष के तेवर तीखे हो गए हैं। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए ड्राफ्ट नियमों को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सीधा हमला बोला है। प्रियंका ने साफ कर दिया है कि अगर इन नियमों को वापस नहीं लिया गया तो वो सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरेंगी। उधर तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने कहा, हमें सर्वदलीय बैठक में फिर दौर आया है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो पश्चिम बंगाल में चल रही है, इसकी चर्चा बजट सत्र में होनी चाहिए। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दी गई सफाई को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री ने जो सफाई दी है उसमें कोई दम नहीं है। सरकार को इन नियमों को तुरंत वापस लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं संसद के बजट सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाऊंगी। 3. मौजूदा वक्त में अपने करियर के शिखर पर मौजूद सिंगर अरिजीत सिंह ने अपने एक फैसले से फैंस को हैरान कर दिया है। उन्होंने गायकी को अलविदा कह दिया है। जानिए क्या कुछ कहा सिंगर। मौजूदा वक्त के सबसे बड़े गायकों में शुमार अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया से रिटायरमेंट ले लिया है। अरिजीत सिंह ने एक पोस्ट के माध्यम से ये बताया कि अब वो प्लेबैक सिंगर के रूप में कोई नया काम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अपने इस सफर को एक खूबसूरत यात्रा बताया। अरिजीत सिंह के इस फैसले से फैन से लेकर सेलेब्स तक हर कोई हैरान रह गया है। अरिजीत सिंह ने आज इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर इस बारे में जानकारी दी कि वो प्लेबैक सिंगिंग से पूरी तरह से अलविदा कह रहे हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा, हेलो, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इतने वर्षों तक श्रोताओं के रूप में मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब से मैं प्लेबैक सिंगर के रूप में कोई नया काम नहीं लूंगा। मैं इस पेशे को अलविदा कह रहा हूँ। ये एक शानदार सफर रहा। 4. देश भर में इस समय यूजीसी द्वारा जारी किए गए नए कानून को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। लगातार स्वर्णकार समाज के लोग सड़कों पर उतरकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस कानून के लागू होने से राजस्थान की राजनीति में भाजपा को बड़े नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। राजस्थान की कुल आबादी करीब 8 करोड़ 31 लाख है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार स्वर्णकार समाज की हिस्सेदारी लगभग 15% मानी जाती है, यानी करीब 1 करोड़ 24 लाख मतदाता। ऐसे में माना जा रहा है कि इस समाज की नाराजगी भाजपा के लिए सीधा राजनीतिक नुकसान बन सकती है। यूजीसी के नए कानून का स्वर्णकार समाज विरोध कर रहा है, जिससे भाजपा को राजस्थान में वोट बैन नुकसान का डर है। कांग्रेस और भाजपा नेता भी कानून पर सवाल उठा रहे हैं। पहले ही आरक्षण को लेकर जनरल कैटेगरी परेशान है और अब यूजीसी में इस तरह का कानून लागू करना अन्याय जैसा है। 5. कल यानी 27 जनवरी 2026 को दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक बारिश का दौर कल ही मुख्य रूप से खत्म हो गया। आज सुबह से दिल्ली एनसीआर में कोहरा छाया हुआ है। न्यूनतम तापमान आज 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। बारिश की कोई संभावना नहीं, लेकिन बादल छाए रह सकते हैं। अगले कुछ दिन सुबह कोहरा रहेगा, ठंड फिर से बढ़ सकती है। ये बारिश प्रदूषण में थोड़ी राहत लाई, लेकिन AQI फिर से पुअर से वेरी पुअर की ओर जा रहा है।
ये मौसम बदलाव जनवरी में ठंड को और गहरा कर सकता है, क्योंकि बारिश के बाद तापमान में गिरावट आती है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, तो बाहर निकलते समय कोहरे और ठंड के लिए तैयार रहें। एक एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में भारी बारिश, गरज चमक, तेज हवाएं और कई जगहों पर ओले गिरे। ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में बेमौसम बारिश का दूसरा बड़ा दौर था। सुबह से शाम तक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई। कई जगहों पर झमाझम बारिश के साथ बिजली कड़की और तेज हवाएं चली। ओले गिरे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नरेला, गाजियाबाद और कुछ एनसीआर इलाकों में ओलावृष्टि हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए जहां सड़कों पर ओले जमा दिखे। कुछ जगहों पर ओले गोल्फ बॉल जितने बड़े थे। आईएमडी ने दिल्ली के कई हिस्सों उत्तर, उत्तर पश्चिम, रोहिणी, बावना, नरेला आदि में रेड अलर्ट जारी किया था। एनसीआर के ज्यादातर शहरों में ऑरेंज अलर्ट था, जिसमें ओले और तेज बारिश की चेतावनी दी गई। येलो अलर्ट भी कई इलाकों में रहा। बारिश का दौर कल ही मुख्य रूप से खत्म हो गया। आज सुबह से दिल्ली एनसीआर में कोहरा छाया हुआ है। न्यूनतम तापमान आज 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।